अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक नौजवान हमायूं, जो कि बिज़नेस करते हैं कवर्स बनाने का। हमारे घर के अंदर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया होती हैं, जैसा कि टेलीविज़न, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीनें, पेडिस्टल फ़ैन, सीलिंग फ़ैन, इन सब को जब ज़रूरत नहीं होती तो हम बंद करके रख देते हैं, तो इन पे डस्ट पड़ती रहती है और ये मैली होती रहती हैं। ये इनके कवर्स बनाते हैं और ऑनलाइन फ़रोख्त करते हैं। तो आज जानेंगे आप सभी सुनने और देखने वालों के लिए कि अगर आप भी इस तरह का कारोबार करना चाहें और ऑनलाइन सेल्स करके अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमायूं भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम। हमायूं, कितनी एज है आपकी? मेरी 24 एज है। और आप खानेवाल के रहने वाले जी, हैं? खानेवाल सिटी का रहने तो वाला स्टडीज़ कहाँ तक की हैं आपने? हूँ। स्टडी मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में चल रही है। कहाँ से? एमएनएस यूटी मुल्तान से। मुल्तान से। जी, जी। तो आप छोटी सी उम्र में पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस में आ गए हैं, इसकी क्या वजह बनी? इसकी मेन वजह यही बनी है क्योंकि जिस तरह के इस टाइम करंटली पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसके अंदर यही है कि खुद से भी अपना एक अर्न किया जाए जिससे स्टडी करना आपको लिए ईज़ी हो जाए। तो मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। आज मेरे लिए ये प्राउड है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ फेस टू फेस और हम यहाँ पे एक डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको काफ़ी अर्से से फॉलो भी कर रहा हूँ। और जिस तरह आप नए नए यूनिक्स आइडियाज़ और बिजनेस लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो मैंने भी यही सोचा क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड स्टिचिंग से रिलेटेड है। तो जो दादा हैं फादर हैं वो इसी से ही रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं। तो मैंने भी फिर इसी को आगे प्रमोट करते हुए और इसमें थोड़े से यूनिक आइडियाज़ को इंक्लूड करते हुए तो मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ अभी ये बताइए कि आप ये जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, ये इसकी क्या वैरायटी क्या है मतलब? ये बेसिकली होता है, इम्पोर्ट होता है। जो हमारे पास पैराशूट होता है और इसके अंदर ये जो अम्ब्रेला के अंदर अगर मैं सिंपल सी मिसाल दूँ, जो यूज़ होता है कि वो वाटर को क्रॉस नहीं करता, हम्म। डस्ट प्रूफ होता है, तो वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर फिर 2-3 वैरायटी आ जाती है, थोड़ा सा सॉफ्ट आ जाता है, थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा इसके अंदर थिकनेस आ जाती है। तो वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी क्वालिटी और कैसी वैरायटी चाह रहा है, तो हम उसको उसी के ऊपर कस्टम मेड उसको बना के देते हैं। उसको बना के दे देते हैं। तो अभी आप किन किन चीज़ों के कवर्स बना रहे हैं? अभी स्टार्ट मैंने किया था एसीज के कवर से। तो एसी का कवर? जी, जी। ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने अपना वॉशिंग मशीन, क्योंकि ऑटोमेटिक इस टाइम करंट मूव कर गई है जो पब्लिक है, तो उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा उसको केयर करने के लिए बहुत ज़रूरत होती थी, तो उनके लिए हमने ऑटोमेटिक में 9 kg 10 kg 12 15, इसके अलावा भी जिस तरह आजकल डबल आ रही है या उसका टॉप लोडेड आ रही है या साइड लोडेड या फ्रंट लोडेड आ रही है, तो उसको हम कस्टमर्स को बना के देते हैं। कस्टमर्स को बना के दे। अगर हम ऑन एवरेज बात करें, क्योंकि तीन क्वालिटियां हैं, तो क्या रेट चल रहे हैं? मतलब सबसे सस्ती क्वालिटी की बात कर लें तो? सबसे सस्ती मार्केट में काफ़ी बंदे आए हुए हैं जो लोकल आते हैं, हाथ में उन्होंने रखे होते हैं शॉपर्स के अंदर, वो सेल करते हैं। तो हम्म। मेरा असल में उन वो जो मौसमी जो आते हैं ना, एक सेल्समैन, तो नहीं नहीं, उनसे उनको तो खरीदारी जाहिर है, जो परमानेंट बिजनेस है उसके लिए बिल्कुल, तो सूट भी नहीं बिल्कुल। करती, वहां तो से नहीं लेनी जो चाहिए। कस्टमर मेरे पास कैसे ऐसे आए हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, हम्म। ऐसे भी आए हैं जो उनसे डॉज हुआ हुआ है, जिनको जिनको बहुत यानी कि उनको फ्रॉड हुआ हुआ है। हाँ। उनके साथ ये होता था कि उनको चीज़ ले ली, साइज़ पूरा नहीं आया, पैसे उन्होंने तो खर्च कर दिए, क्योंकि वो ना दोबारा वो कस्टमर मिलना है आपको, ना वो आपको वो सेल्समैन दोबारा मिलना है कि आप जाकर उनसे दोबारा रिप्लेस करवा सकें। हम्म। तो मेरा सबसे पहले उनको टारगेट किया कि कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम्म। तो मुझे कॉल्स आती हैं कि आप ये जो हमारे पास चीज़ हम इस तरह फ्रॉड के अंदर आ गए हैं और हम कैसे इस चीज़ को अब हाँ हाँ, चेंज बिलीव करें। कैसे करें या बिलीव चेंज कस्टमर कैसे करें? बहुत ज़्यादा ना इसमें डिसऑर्ड हुआ हुआ था। डिसऑर्ड तो हुआ। उनको मैंने टच किया, हम्म। उनको अपनी प्रोडक्ट से, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम है, हम्म। तो उनको उनके घर तक पहुंचाई। और इवन के ऐसे भी कस्टमर मुझे मिले जिनका फीडबैक बहुत अच्छा है कि आपने जो चीज़ बताई, हम जो समझे एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेहतरीन चीज़ आपने हमें बना दी। सही। तो कपड़ा जब खरीद लेते हैं तो उसके बाद इसकी स्टिचिंग का मरहला आता है। जी, तो बिल्कुल। स्टिचिंग कौन करता है? स्टिचिंग जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया सिलाई कि मतलब? हाँ जी। फैमिली बिजनेस फैमिली है, बिजनेस है। तो उसी से ही रिलेटेड वर्कर्स और इस तरह
वो बिल्कुल कि हम अवेलेबल हैं यानी, हाँ जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहाँ से आप सिलाई करवा जी, लेते हैं। बिल्कुल है। चल कपड़ा ले लिया और किसी भी एक साइज़ की पैमाइश करके बनवा लिया। अब मुख्तलिफ साइज़ेज़ की डिमांड आती है। जी, मिसाल के बिल्कुल तौर ऐसे पे एसी 1 टन के भी हैं, 1.5 टन के भी हैं, 2 टन के भी हैं और फिर मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ साइज़ भी होते हैं। तो ये साइज़िंग कहाँ से लेते हैं आप? साइज़िंग जैसा कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो साइज़िंग होती है, जिस तरह हम 1 टन का जिस टाइम इस टाइम मार्केट में चल रहा है, तो हम बनाते हैं मल्टीपल साइज़ेज़, यानी कि अगर मुख्तलिफ कंपनी में अब यहाँ मेंशन नहीं करूँगा सबको, हुँ, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, तो अगर 1 टन का साइज़ है इस टाइम, क्योंकि करंट जो है वो हमारे पास चल रहा है डीसी इन्वर्टर हुँ, की हुँ। बात की जाए, तो उसके अंदर हमारे पास जो 1 टन का साइज़ है वो सबको एक्यूरेट आएगा, क्योंकि वो थोड़ा-थोड़ा सा 19-20 का मार्जिन रख के वो सबके लिए बनाया जाता है। फिर आगे बात कर लेते हैं 1.5 टन 2 टन, वो भी इस तरह ही कस्टमाइज़ करके बनाया जाता है। और अगर कोई आउट ऑफ ऑर्डर आ जाता है, यानी कि मेबी किसी ने इम्पोर्ट किया हुआ है हुँ, एसी हुँ। या वॉशिंग मशीन, तो उनसे हम साइज़ ले लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 2 से 3 दिन के अंदर उनको 2 से 3 दिन में बना के दे देते हैं। उनको डिलीवर कर देते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके पास ऑर्डर्स कैसे आते हैं? मतलब ऑनलाइन कस्टमर्स आपके साथ कैसे टच होते हैं? जैसा कि देखें, अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, जितने भी व्यूवर्स हैं आपके वो देख रहे हैं, तो इसी तरह ही यूट्यूब सोर्स के ज़रिए या फेसबुक सोर्स के ज़रिए हम अपने कस्टमर्स को अपनी क्वालिटी, अपनी प्रोडक्ट उनको दिखाते हैं वीडियोस की शक्ल में, और उसके बाद वो जब जैसे ही सेटिस्फाई होते हैं, तो उसके बाद फिर हम उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको डिलीवर करते हैं। सही। और पहले डिस्कशन होती है हमारी हुँ, हुँ। कि जब तक कस्टमर प्रॉपर एतमाद नहीं कर लेता, तब तक हमारा भी, क्योंकि देखें बिज़नेस एक है एतमाद के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर मेरे रिपीट भी होते हैं उसी वजह से कि आप जो चीज़ बता रहे हैं वो भेज रहे हैं, तो आपका कस्टमर डेफिनेट सी बात है वो रिपीट होता है। यानी अभी तक आपका जितना भी कस्टमर है वो सिर्फ़ यूट्यूब और फ़ेसबुक से आ जी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। मतलब यूट्यूब पे चैनल बनाया, आप अपनी प्रोडक्ट्स की वीडियोज़ बनाते हैं और जी उस पे लगा देते हैं, फ़ोन नंबर दे देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल और ऐसे। दूसरा फ़ेसबुक पे पेज है या अपनी टाइमलाइन पे लगाते हैं? फेसबुक पे पेज भी है और इसके अलावा शॉर्ट्स भी बनाए हैं। शॉर्ट्स भी बनाते हैं और जी उसमें आप बिल्कुल। अपना नंबर दे देते हैं और जी वहाँ से बिल्कुल क्लाइंट। ऐसे। तो कितनी फॉलोइंग है आपकी इस वक़्त? अभी तो जिस तरह देखें टाइम लगता है, इनिशियल स्टेज है, स्टडी के साथ-साथ इसको मैनेज भी कर रहे हैं, और मे बी जब पेपर्स वगैरह आते हैं तो इसको थोड़ा-सा बैक पे भी ले जाते हैं, ताकि ये काम भी डिस्टर्ब ना हो और अपनी स्टडी भी कंप्लीट की जाए। तो अभी उस लिहाज से नहीं है, मगर जिस तरह अब आगे टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो इसको इंशाल्लाह बड़े तो पैमाने फिर पे ले आपके जाएँगे। लिए तो बड़ी आसानी होगी, आपके कस्टमर्स के लिए भी बड़ी आसानी होगी कि जब वो आपको कॉल करते हैं, किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं, तो वो पहले आपसे वीडियोज़ मंगवा लेते होंगे जी बिल्कुल, या बिल्कुल ऐसे। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे अपनी प्रोडक्ट को देख लेते होंगे और उसके बिल्कुल। बाद सैटिस्फाई होके जो है ना वो आपको पेमेंट करते होंगे। जी, बिल्कुल ऐसे है। जैसे अब कोई मुझे कॉल करता है, जैसे मेरे मोस्टली कस्टमर्स कराची से हैं, इस्लामाबाद से, लाहौर से। तो वो पहले हमें अपना बताते हैं साइज़ हुँ, हुँ। कि कितने टन का एसी का है और आपका वॉशिंग मशीन का। तो उससे उसके बाद जो फर्दर स्टेप्स होते हैं कि उनको हम कलर्स, जो भी क्वांटिटी हमारे पास, जो भी कलर्स में हमारे पास कलर स्कीम के अंदर अवेलेबल है, वो दिखाते हैं। उसके बाद रेट की डिस्कशन करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी के प्रोसेस से हम उसको अभी भेजते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का जो सिस्टम है यानी सप्लाई जो आप भेजते हैं उसका क्या तरीकाकार है आपका? इसमें मैंने अभी तक 2 कंपनीज़ को टच किया है। एक तो जिस तरह हमारी, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफ़िस बेस्ट जा रही है। मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात वो कर रहा सस्ता है? हूँ। मुझे अभी तक बेनिफिट दिया है, तो मेरे लिहाज से बेहतर है, और उसके बाद लेपर्ड की बात करते हैं तो वो भी बेहतर जा रहा तो है। चीज़ें टाइम पे पहुँचा देते हैं? जिस तरह अभी आपको पता है कि फ्लड की वजह से कुछ मेरे वो डिले हुए थे ऑर्डर हुँ, थोड़े हुँ। से, यानी कि 1 वीक लग गया था। अदरवाइज़ 2 से 3 डेज़ के अंदर वो। तो ऑर्डर आया यूट्यूब और फेसबुक से जो जी, आपने वीडियोस बना के लगाई, जी बिल्कुल ऐसे। टेलीफोन नंबर वहाँ पे दिया होता है। अब क्लाइंट आपके साथ कनेक्ट हो गया, जी बिल्कुल। आपने उसकी डिमांड पूछी, अगर वो चीज़ पड़ी है तो बहुत अच्छा, वरना कपड़ा पड़ा हुआ उसको सिलाई करवा जी दिया बिल्कुल उसी ऐसे। हिसाब से। सिलाई करवाने के बाद पार्सल बनाया, पार्सल बनाने के बाद आप उसको भेज देते हैं डाकखाने में बिल्कुल और ऐसे। वहाँ जब रिसीव हो जाता है तो कस्टमर अपनी चीज़ लेके और पैसे दे देता है। जी वो बिल्कुल पैसे ऐसे। आपको मिलते कब हैं? ये चीज़ भी बड़ा आपने अच्छा एक क्वेश्चन उठाया, बड़ा मज़े की बात है। बाकी जो कंपनीज़ होती हैं, जिस तरह प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, तो वो हमारे साथ ये सलूक करती हैं कि अगर हम उनको इस तरह कैश ऑन डिलीवरी में पेमेंट उनके पास आती है, तो वो 15 डेज़ अपने पास रखते हैं, होल्ड कर लेते हैं। होल्ड कर लेते हैं। मेबी वो यूज़ करें या होल्ड करें, वो थोड़ा-सा जब तक आप उनको कहते नहीं हैं हुँ, हुँ। कि ये हमारी जो पेमेंट है हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, तो अदरवाइज़ उनके अकाउंट में रहती है। ठीक है। अब जब पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं तो उसमें मज़े की चीज़ ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट डिलीवर हो गई,
तो साथ ही उसने पेमेंट जो उनसे रिसीव कर लिया आपके कस्टमर से, तो उसमें वो बेनिफिट ये देते हैं कि आपको 1 दिन बाद या 2 दिन बाद वो आपके डोर स्टेप पे, आपको घर में या आपके ऑफिस में वो आपको कैश डिलीवर करके खुद जाते हैं, बखुद। खुद ब वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी सहूलत हुई। कभी ऐसा भी हुआ कि आपने चीज बेची और अगले बंदे ने वसूल ही नहीं की और चीज वापस आ गई? जी, 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ। उसमें ये हुआ था कि कस्टमर ने चीज़ ले ली, एड्रेस में थोड़ी-सी गड़बड़ हुई तो वो मेरे पास वापस रिटर्न हुई। अच्छा, वो मेरे पास वापस रिटर्न हुई तो मैंने देखा कि उसकी रीज़न मैंने कस्टमर से पूछी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, एड्रेस में गड़बड़ है। तो एड्रेस उन्होंने दोबारा मुझे भेजा, उस एड्रेस को उसी ही, यानी कि जो पेमेंट में जिस स्ट्रक्चर में वो पहले गया था, उसी में मैंने उसको दोबारा भेजी। यानी कि मुझे दोबारा पेमेंट या दोबारा से वो एक नया सिस्टम से वो प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ा, उसी को दोबारा रिटर्न कर दिया। ज्यादा ऑर्डर जो हैं वो रेगुलर आइटम्स के आते हैं या लोग कहते हैं कि हमें कस्टमाइज करके दे दें चीज? नहीं, रेगुलर देखें, क्योंकि मोस्टली जो पाकिस्तान की हम बात करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे रेगुलर एसीज चल रहे हैं, एसी हो गए, हमारे पास वॉशिंग मशीन होगी, तो वो हमारे पास रेगुलर ही हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास ऑर्डर तैयार होता है, तो जैसे ही ऑर्डर आता है तो हम उसको डिस्पैच करते हैं। आपके जो रेट्स हैं वो बेसिकली कम हैं, दरमियाने हैं, ज्यादा हैं, यानी सस्ते हैं, महंगे हैं, कैसे हैं आप? ये भी आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। उसमें यह है कि अगर हम मार्केट की बात करें, क्योंकि मैं मार्केट से भी टच हूँ कि मार्केट में किस प्राइस पे सेल हो रहा है मेरा, उससे कम रेट। उससे कम रेट? उससे कम रेट। अब मैंने मार्केट में जिस तरह ऑनलाइन और भी लोग बहुत से यूज सेल कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैंने उनसे भी कंपेयर किया, तो अगर आपको डोर स्टेप पे प्रोडक्ट पहुंचती भी है, तो मैं कहता हूँ उनसे भी 500 से 600 या 700 तक आपको मार्जिन या रिलीफ मिल रहा है। ये बताइए कि ये जो चार्जेस हैं, कार्गो के चार्जेस हैं, यानी जो पोस्ट ऑफिस वाले मिले, वो फी पार्सल क्या चार्ज करते हैं आपसे? अगर हम बात करते हैं 1 kg की, तो वो 250 चार्ज करते हैं। 250 रुपये जी। लेकिन आपके पार्सल तो 1 kg तक नहीं होते। अब इसमें जो कस्टमर को बेनिफिट ये होता है कि जैसे कि अगर उसने मेरे से मंगवाना है 1 टन एसी का या 1.5 टन एसी का, तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास इसके अलावा सीलिंग फैन हो गए, पेडिस्टल फैन हो गए, तो वो भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। कस्टमर को हम एक ही दफ़ा अपने सारे जो प्रोडक्ट है वो सारे एक दफ़ा उसकी लिस्ट शो कर देते हैं। ठीक है। अब कस्टमर की डिमांड होती है, अगर वो हम फर्दर अलग अलग भेजें तो वो हमारा 250 के चार्जेस से वो यानी हर चीज का 250 रुपया लगेगा। अब वो 250 के अंदर हम बात करते हैं, वो 3-4 प्रोडक्ट हमारी 3-4 प्रोडक्ट, यानी मिसाल के तौर पे 250 रुपए का कवर है एक, और उसके चार्जेस 250 रुपया ही हैं, तो आप कहते हैं यार 250 के 4 ले लें, चार्जेस तो वही लगने हैं। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी। कभी अपनी वेबसाइट बनाने का नहीं सोचा आपने, या दराज पे रजिस्टर होने का नहीं सोचा? दराज पे रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो मैंने की थी एक दफ़ा, तो देखें उस स्टडी के साथ फिर वो सारा कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मेरे लिए ट्रिकी हो रहा था, तो मैंने इस वजह से अभी उसको पोस्टपोन रखा हुआ है। मगर नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि दराज के अंदर एक ये भी है, आप जो देखते हैं जिस तरह मैं कस्टमाइज भी चीज़ तैयार करके दे रहा हूँ कस्टमर्स को, उस तरह फिर आप वो डीलिंग नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे कंपटीशन आ जाता है, जो मुझे जो अफेक्ट हुआ जिस बात पे कंपटीशन आया था, यार वो अगर 500 की प्रोडक्ट सेल करा तो आपको भी उस लिस्ट में जाना पड़ता, तो फिर उससे क्या होता है, क्वालिटी डाउन हो जाती। तो इस वजह से मैं दराज से थोड़ा सा बैक एंड पे आया हूँ कि अपनी क्वालिटी डाउन नहीं करनी जो। तो ये बताइए कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी है, टारगेट मार्केटिंग, या बस जर्नल जो वीडियोस बना के अपलोड कर देते हैं वही है, या उस पे पैसा भी लगाते हैं उसको प्रमोट करने के लिए? अभी तक तो बेसिक ही है, जर्नल ही है, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे भी डिस्कशन है इस बारे में। तो अकेले काम कर रहे हैं या टीम बनाई हुई है? फिलहाल इंडिविजुअल है। आप अकेले काम करें। ये जो डिलीवरी चार्जेस हैं, ये क्लाइंट पे करता है या आप? ये क्लाइंट पे। आपके यानी रेट्स वही फिक्स हैं? बिल्कुल। सस्ते से सस्ता आइटम कितने का है और महंगे से महंगा आइटम कितने का है? हाँ, सस्ते आइटम की बात करते हैं तो वो सीलिंग फैन के कवर हैं, वो 200 का भी हम दे रहे हैं। सीलिंग फैन, छत वाला पंखा? जी बिल्कुल। उसके कवर 200 रुपए में, 200 का। और महंगे से महंगा जो हमारे पास है एसीज के हैं 1.5 टन, और इसके अलावा 15 kg वॉशिंग मशीन का जो है वो हम 850 टू 1000 तक उसकी 850 से 1000 रुपए तक उसकी आपने प्राइसेस रखी है। आपने जो YouTube चैनल है उसका नाम बताइएगा। जी बिल्कुल, वो भी आपसे ही इंस्पायर होके वो रखा था, BD इंफॉर्मेशन। BD इंफॉर्मेशन, बिजनेस डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन। और फेसबुक
पेज? फेसबुक पेज मेरे अपने नाम से ही है, किस? हुमायूं जावेद के नाम से। हुमायूं जावेद। और आपका टेलीफोन नंबर? जी बिल्कुल, वो भी मैं अभी मेंशन कर देता हूँ, 0324 0609216। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप जैसे नौजवान अगर ऐसे ही काम करते रहे तो इंशाल्लाह जब स्टडीज़ कंप्लीट होंगी तो आपको नौकरियां तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप अपने पाँव पर खड़े हो चुके होंगे और अब आपने बस अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है। इंशाल्लाह। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। पाकिस्तान हाँ। जिंदाबाद।